हेलो गाइस, वेलकम टू परीक्षा की शिक्षा। आज हमारी पॉलिटी की 7th क्लास है और ये सेशन आपके लिए एकदम फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हम आपको आज रिट के बारे में बताएंगे। रिट से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे हम आपको कि कितने प्रकार की रिट होती हैं, कौन सी रिट का क्या प्रकार है, कौन सी रिट किस पर लगती है, कौन सा कोर्ट रिट जारी करता है, ठीक है, किस आर्टिकल द्वारा करता है। तो आज हम अपने सेशन में ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे मौलिक अधिकार छीनने पर सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन सी 3। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकार छीनने पर रिट जारी करेगा वो करेगा 5। आप पूछेंगे अब कि कौन कौन से हैं वे रिट 5, तो हम बताएंगे आपको। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी अधिकार रक्षा, फोर्थ प्रतिषेध, फिफ्थ उत्प्रेषण। ठीक है दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इनके डिटेल में बताएंगे कि इनका क्या काम होता है, किस वजह से लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 16। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा और हृदय कहा, वो कहा है आर्टिकल 32। ठीक है जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है, रिट को हमने किस देश से अपनाया है। अमेरिका से, जापान से, ब्रिटेन से या रूस से। तो जो हमने रिट को अपनाया है वो अपनाया हमने ब्रिटेन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगर हम अमेरिका से बात करें तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों को अपनाया है, ठीक है, न्यायिक समीक्षा को अपनाया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अपनाया है, राष्ट्रपति का महाभियोग अपनाया है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद, ये हमने अमेरिका से पाया है। और वहीं अगर हम इसकी बात करें रूस की, तो हमने यहाँ से मौलिक कर्तव्य और जो प्रस्तावना में हमारी न्यायिक आदर्श है हमने वो अपनाए हैं। और अगर आप जापान की बात करें तो जापान में हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से अपनाया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कौन से न्यायालय की रिट पावर अधिक होती है। ऑप्शन ए हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन डी हम कह नहीं सकते। तो जो सबसे ज़्यादा रिट पावर की शक्ति होती है वो होती है हाई कोर्ट की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप पूछेंगे कि सर ये हाई कोर्ट की क्यों होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मौलिक अधिकारों पर ही रिट जारी करेगा, और जो हमारा हाई कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों पे भी करेगा। और यहाँ पे इसकी मर्जी होगी कि ये सुनना चाहता है या नहीं चाहता, मगर सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, उसको सुनना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे हाई कोर्ट की जो रिट पावर है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है शक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के अंतर्गत रिट जारी करता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 32, आर्टिकल 236, आर्टिकल 226 या आर्टिकल 126। तो जब भी उच्च न्यायालय रिट जारी करेगा तो वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कौन सी रिट को स्वतंत्रता के रक्षक भी कहा जाता है, स्वतंत्रता का रक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है अधिकार रक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसको स्वतंत्रता का रक्षक भी कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रिट जब लगते हैं जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपहरण कर लेता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इसे जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसे स्वतंत्रता का रक्षक भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कौन सी रिट कहती है कि अपने पद के कर्तव्यों को पूरा करो। ऑप्शन ए प्रतिषेध, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी अधिकार रक्षा या ऑप्शन डी उत्प्रेक्षण। तो बताइए आप मुझे
तो जो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। परमादेश कहता है कि हम आदेश देते हैं, ठीक है, और इसकी एक खासियत है, ये केवल सरकारी अधिकारी पर जारी होती है। सरकारी अधिकारी से ही तो भी पूछा जाएगा कि अपनी कर्तव्य की वैधता को, कर्तव्य को पूरा करे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, कौन सी रिट कहती है कि अपने पद की वैधता को साबित करो? ऑप्शन ए प्रतिषेध, ऑप्शन बी अधिकार रक्षा, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, या ऑप्शन डी उत्प्रेक्षण। तो जो अधिकार रक्षा है ये कहती है कि अपने पद की वैधता को साबित करो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और मैं आपको इसमें कुछ बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी अधिकारों को जारी की जाती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि ये भी सरकारी व्यक्ति पर ही लगती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वह कौन सी ऐसी इकलौती रिट है जो सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों पर लगता है? देखिए ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको या तो याद कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का। ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी अधिकार रक्षा, ऑप्शन सी प्रतिशत। ये प्रतिशत नहीं है, परमादेश होगा ये, प्रतिपेक्षण है, प्रतिपेक्षण। या ऑप्शन नंबर डी परमादेश, ठीक है। तो जो इकलौती एक ही ऐसी रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो गैर सरकारी और सरकारी दोनों पर लगती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये सरकारी व्यक्ति पर भी लगती है और गैर सरकारी पर भी लगती है, और ये इकलौती ऐसी रिट है जो दोनों पर लगती है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वह कौन सी रिट है जिसे हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं? उत्प्रेक्षण, प्रतिपेक्षण, अधिकार रक्षा या परमादेश। तो जो परमादेश है हमारे, इसे हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं नीचे, हम आपका ज़रूर जवाब देंगे। और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दी, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू।